हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है। कैसे हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 8th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। चैप्टर 5 हमने कौन सा पढ़ा था? एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलसेंस पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वाल्व्स, सेप्टम, पेस मेकर, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। स्केमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे हम, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, कोरोनरी आर्टरी, वेन, वेना कावा, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 टाइप्स ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ, ये होते हैं आपके ब्लड ग्रुप्स इसमें, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। कंडीशंस रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, पैल्पिटेशंस, कार्डियक अरेस्ट एंड हाइपरटेंशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कुछ कंडीशंस हैं ये, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये पैरेलल सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में कैसे देखा जाता है, हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड मिनरल्स फॉर सर्वाइवल, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए फूड और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन बोथ दी एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विच कैरीज द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जो फूड और दूसरे सब्सटेंसेस को कैरी करती है। कहाँ पर ले जाती है? कैरी करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाती है। तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, जो फूड और दूसरे सब्सटेंसेस को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाती है। दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में, तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज कॉमनली नोन एज जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है? आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही तो आप समझ जाइए ब्लड से रिलेटेड है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो जो हमारा खाना, फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो भी डाइजेस्ट हो जाता है उसे बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड ले जाता है। इट ऑल्सो टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ब्लड जो डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन उन्हें भी ले जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनता है बॉडी सेल्स में, उसे वहाँ से लेकर भी वापस लेकर भी जाता है। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेक्स फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन अवेलेबल टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फूड, वाटर और ऑक्सीजन जो बॉडी के हर पार्ट में होना चाहिए उसे अवेलेबल करवाता है, ठीक है। फ्लो करके ले जाता है डाइजेस्टेड फूड, वाटर और ऑक्सीजन को, एंड हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स ऑफ बॉडी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। और बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं उन्हें भी रिमूव करता है कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सारा काम होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड जो है वो लेकर भी जाता है और वापस जो वेस्टेज है उसे भी रिमूव करता है बॉडी से। तो ये आपको ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके हार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ब्लू कलर की जो लाइन्स है इन्हें वीन्स बोलते हैं, और रेड कलर वाली हैं आर्टरी। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर, ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें है हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को भी एक पार्ट ही समझा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम में दी हार्ट एक्ट्स एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड, हार्ट जो है वो पंप की तरह काम करता है ताकि ब्लड को पुश आउट कर सके। ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो आपकी आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, जहाँ भी ब्लड वेसल्स की बात हो रही है तो आप समझ जाइए आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज तीनों की बात हो रही है। तो ब्लड वेसल्स एक्ट्स एज ट्यूब्स और पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन दी होल बॉडी। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ट्यूब्स या फिर पाइप्स की तरह काम करती हैं ताकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में फ्लो हो सके। तो ये है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा।
अब हम सबसे पहले इनके जो पार्ट्स हमने पढ़े थे, ऑर्गन्स पढ़े थे, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये सभी पढ़ेंगे। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या होता है? खून, पता है हिंदी में तो। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है और हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है ब्लड और हमारी बॉडी में पूरी में फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है। ब्लड इज रेड, ब्लड रेड होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट। ब्लड रेड होता है क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट सेल्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ब्लड में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिनके खुद के एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ब्लड में भी 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपका, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए ब्लड के? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है, और फिर हमारी बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। ब्लड में बहुत सारे 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? इट इज़ अ लिक्विड। प्लाज्मा आपका एक लिक्विड है एंड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स कीप फ्लोटिंग इन इट, ठीक है। प्लाज्मा आपका लिक्विड है जबकि रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स ये सभी ब्लड सेल्स हैं जो उस प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ब्लड इज एबल टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन इट। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, फ्लो करवा सकता है क्योंकि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। We will now describe all the 4 components of blood and their functions in somewhat detail. अब हम ब्लड के जितने भी हमने 4 कंपोनेंट्स के नाम पढ़े ना उनके बारे में, उनका फंक्शन क्या होता है, हम डिटेल में थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से पढ़े हमने ब्लड के? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहला है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आपका लिक्विड पार्ट होता है, अभी बताया, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ पेल येलो स्टिकी लिक्विड। प्लाज्मा क्या होता है? आपका एक पेल येलो कलर का स्टिकी लिक्विड होता है, चिपचिपा सा, विच इज 90% वाटर। उसमें 90% वाटर होता है एंड 3.5% कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन्स डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टेड फूड भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया होते हैं। प्लाज्मा कैरीज वाटर। प्लाज्मा क्या करती है? वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस को, डिजॉल्व सब्सटेंसेस में कौन से हो गया फिर? डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो उस डाइजेस्टेड फूड, उस डिजॉल्व फूड और वाटर को प्लाज्मा वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको प्लाज्मा समझ में आया। अगला पढ़ते हैं हम कंपोनेंट ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स, जिसे आप शॉर्ट में आरबीसीज भी बोल सकते हो। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर, नाम से समझ में आ रहा है रेड होती हैं ये कलर में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। रेड पिगमेंट की वजह से, जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है उनके अंदर, किनके अंदर प्रेजेंट रहता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट हो रहता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उनका कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू ऑल दी सेल्स। हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है ना, वो ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स में ले जाकर सेल्स तक पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन, जो किस में प्रेजेंट रहता है? रेड ब्लड सेल्स में। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन, अगर किसी भी पर्सन के ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है, it becomes difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of his body। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो यानी कि बॉडी, उस पर्सन की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन आराम से नहीं पहुंच पाती है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो ये है रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसे हम शॉर्ट में WBCs भी बोल सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। फाइटर सेल्स बोल सकते हो आप इन्हें। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स विच में एंटर अवर बॉडीज एंड कॉज डिसीजेस। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जर्म्स जो हमारी बॉडी में
घुस गए हैं, एंटर हो गए हैं और बीमारियां पैदा कर रहे हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उन जर्म्स के फाइट। कौन? वाइट ब्लड सेल्स। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स एंड विच कॉजेज डिसीजेज। कुछ वाइट ब्लड सेल्स तो ऐसे होते हैं जो जर्म्स को ही खा लेते हैं, जिससे डिजीज प्रोड्यूस हो रही है ना, उन्हीं जर्म्स को वाइट ब्लड सेल्स खा लेते हैं। और अदर वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, कुछ जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अलावा वो केमिकल्स बनाते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो अगे इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। वाइट ब्लड सेल्स आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं थोड़े स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वो हमारा 4 ब्लड का कॉम्पोनेंट बचता है प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर दी टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। अब प्लेटलेट्स जो होती हैं आपके बोन मैरो में स्पेशल सेल्स के कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे पीसेस, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। किसमें? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वाउंड। जब आपको चोट लग जाती है, कट लग जाता है या घाव हो जाता है, तो ब्लड की पतली सी लेयर आ जाती है, थोड़ी देर ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड की एक पतली सी लेयर आ जाती है जिसे हम क्लॉट बोलते हैं। तो प्लेटलेट की मदद से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है जब ब्लड आता है। व्हेन समवन गेट्स इंजर्ड, जब किसी को चोट लगती है, देन ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कट मेड बाय द इंजरी। इंजरी से जो कट लगा उसमें से ब्लड आने लगता है वहां से। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, हाउएवर अ डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक डार्क रेड कलर का क्लॉट बन जाता है। ठीक है, विच प्लग्स द कट एंड ब्लीडिंग स्टॉप, जिससे कट लग जाता है, यानी कि जो कट लगा है ना, आपकी चोट जो लगी है उस वो कवर हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इफ हाउएवर देयर वर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी ब्लड में कोई भी प्लेटलेट्स नहीं है, देन ब्लीडिंग कॉज्ड बाय अ कट फ्रॉम एन इंजरी वुड नॉट स्टॉप। तो इंजरी से, आपकी चोट लगने से जो भी ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप नहीं होगी। विच में कॉज लॉस ऑफ टू मच ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन लीडिंग टू डेथ। अब ब्लड ही स्टॉप नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा एक पर्सन की बॉडी से, तो ब्लड लॉस हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी उस पर्सन की। तो ये है प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, अब ये डू यू नो में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पढ़ते हैं। एडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 1 लाख किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू आउट द बॉडी। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है एडल्ट की, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी में अबाउट 1 लाख किलोमीटर्स ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 1 कप ऑफ ब्लड इन इट्स बॉडी। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसकी बॉडी में 1 कप ऑफ ब्लड ही प्रेजेंट रहता है। समझ रहे हो? तो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। अब देखिए, आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दिखाए हुए हैं। ये प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड कलर के। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दिखाए हुए हैं आपको। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड परफॉर्म्स नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी। ब्लड जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सम ऑफ दीज फंक्शंस हैव बीन डिस्कस्ड हियर। कुछ फंक्शंस आपको नीचे बताए हुए हैं। इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाने में हेल्प करता है। बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और टिश्यूज के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सेल होता है, उसे करने में ब्लड हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कैरिंग स्टोर्ड फूड एंड वाइटामिन्स टू द टिश्यूज और ऑर्गन्स वेयर दे आर जनरली नीडेड। और ब्लड की मदद से जो स्टोर्ड फूड और विटामिन्स होते हैं वो टिश्यूज और ऑर्गन्स पर जाते हैं जब उन्हें नीड होती है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में फूड और विटामिन्स तो स्टोर्ड तो रहते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बार खाना आपने खाया एक बार में एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, स्टोर तो रहते हैं। तो वो फूड और विटामिन जब ज़रूरत होती है तो उस एरिया में पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस। ब्लड और क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को टिश्यूज से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाता है। ठीक है, टिश्यूज यानी कि आपके ऑर्गन्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उससे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाता है और वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। कौन? ब्लड। ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज, ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, अभी पढ़ा वाइट ब्लड सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस इन द बॉडी। तो बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं तो उनके अगेंस्ट कौन फाइट करता है? ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी के सारे पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स और वाटर पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। इट प्रिवेंट्स एक्सेस ब्लीडिंग इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। अब
एक्सीडेंट्स के केस में जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसे रोकने का काम क्या कौन करता है? ब्लड करता है। कैसे करता है? ब्लड क्लॉट बनाकर, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज हॉर्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द पार्ट्स वेयर इट इज़ नीडेड फॉर एक्शन। जो ब्लड होता है वो हॉर्मोन्स को ग्लैंड से ले जाकर उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। हार्मोन तो अपनी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से ले जाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इक्वली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये और क्या करता है फंक्शंस ऑफ ब्लड में? क्या है लास्ट फंक्शन? कि और एक ऑर्गेनिज्म का, एक पर्सन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ब्लड, ठीक है, कंट्रोल करता है, और जो भी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी इक्वली सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके ब्लड के, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप के बारे में। सभी को आपका ब्लड ग्रुप पता है या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताना, और क्या ब्लड ग्रुप है ये भी ज़रूर बताइएगा। और जब हम पढ़ लेंगे तो यूनिवर्सल डोनर हो, एक्सेप्टर हो, ये सभी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड टाइप कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन का ब्लड अलग अलग तरह का होता है। द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड कंटेन नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द एंटीजन्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एंटीजन्स, ठीक है। एंटीजन्स क्या होते हैं? आपके फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर फॉरेन सब्सटेंसेस इन दी बॉडी ऑफ ह्यूमंस की बॉडी में ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं विच इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो ये जो एंटीजन्स होते हैं ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन जो है इनिशिएट होता है, स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम के द्वारा। ह्यूमंस का जो इम्यून सिस्टम होता है उनके द्वारा जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी जाती हैं, एंटीबॉडीज़ जो बनाई जाती हैं, वो इन्हीं एंटीजन्स के द्वारा बनाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड बाय द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा बनाई जाती हैं इन रेस्पॉन्स टू दी फॉरेन सब्सटेंसेस और एंटीजन्स। क्यों बनाई जाती हैं? ताकि फॉरेन सब्सटेंसेस जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनसे वो फाइट कर सकें। सो बेस्ड ऑन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़, और एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ पर बेस्ड करके ब्लड ग्रुप भी आपके डिफरेंट होते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर discovered that sometimes during blood transfusion from one person to the other, the foreign blood tends to clump and cause shock or jaundice. कार्ल लैंडस्टीनर ने ये डिस्कवर किया था कि कभी कभी जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, यानी कि ब्लड को डोनेट किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसे डोनर बोलते हैं, और दूसरा पर्सन जो रिसीव कर रहा है उस ब्लड को ले रहा है उसे हम रेसिपिएंट बोलते हैं। तो जो दूसरे तरह का जो ब्लड होता है वो दूसरे पर्सन की बॉडी में जाने के बाद क्लम्प हो जाता है, कि उसकी गांठें बन जाती हैं, उसे शॉक लगता है या फिर जॉन्डिस भी हो सकता है। दिस हैपन्स व्हेन, ऐसा कब होता है? व्हेन ब्लड ग्रुप्स ऑफ टू ह्यूमन बींग्स, द डोनर एंड रेसिपिएंट आर डिफरेंट, ठीक है। तो कब होता है ऐसा? जब दो ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड ग्रुप है, जो डोनर है और रिसीव करने वाला है, उनका ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट है तो क्या होता है? जब रिसिपिएंट की बॉडी में वो ब्लड जाता है तो क्लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है, गांठ बन जाती है और शॉक लग जाता है, उसे जॉन्डिस हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ब्लड ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पीपल बिफोर एनी सच प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस करने से पहले, कौन सी प्रोसेस? ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवाने की जो प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस करने से पहले आपको दोनों पर्सनस के ब्लड ग्रुप ज़रूर पता होने चाहिए, उसके बिना नहीं करना चाहिए ये काम। ये बात किसने डिस्कवर करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर की थी। ब्लड ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनका डिफ्रेंसिएशन जो किया गया है वो किस बेसिस पर किया गया है? एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ जो ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं उसके बेसिस पर किया गया है। हर ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं है कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज सेम अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्या अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं, उसी बेसिस पर ब्लड ग्रुप्स क्लासीफाई किए गए हैं। तो गाइज आज हम यहीं तक करेंगे। ब्लड ग्रुप का आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।